हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट टीएफ जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। सो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हमारे डीएम को इजीली माफ़ नहीं कर पाते, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए जिससे ये हम इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाए। और मतलब उन्हें सच में क्या माफ़ करना चाहिए या नहीं, इस बारे में डिस्कस करना है हमें। तो इसे बहुत ही सीरियसली ले एंड मैं इसे अभी स्टार्ट करती हूँ। तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो एंड अगर आप अपना डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वेट कर रहे हो, तो स्पेशली आपके लिए ये है वीडियो। बट आप वेट तो कर रहे हो, बट आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। फॉरगिव इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि you can't tolerate him because he always disturbing you from the beginning, and I mean to say that वो शुरू से ही हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो शुरू से ही हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। पहले एकदम जब बबल फेस रहता है तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है। धीरे धीरे आप देखेंगे ऑन ऑफ सिचुएशन चलता रहेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आप लोगों में दूरियां बढ़ गई हैं। और एक टाइम के बाद आप देखोगे कि वो जितना आपसे दूर भाग रहा है, आप भी डिस्पैरेट हो जाते हो और आपको लगने लगता है ये क्यों हो रहा है। तो आपका ध्यान धीरे धीरे उनकी तरफ जाने लगता है। तो हमारे एनर्जी का जो फ्लो होता है, इससे क्या होता है, उन्हें और ज़्यादा एनर्जी मिलता है और हम चेजिंग एनर्जी में चले जाते हैं। सेल्फ लव से हम धीरे धीरे ऊबते चले जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम ए बिग ज़ीरो में पहुंच जाते हैं और उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। बिकॉज वी ऑल डिवाइन फेमिनाइन आर सो मच पावरफुल। अगर हमारी एनर्जी का फ्लो उनकी तरफ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस एनर्जी को सक करेंगे एंड इस एनर्जी के द्वारा वो तो पूरा ही एक्टिव रहेंगे और उनके साथ हमेशा ही अच्छा सब कुछ होने लग जाएगा। ऊपर से हम ड्रेन होने लगेंगे क्योंकि हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। हम उनको आगे आगे जाके टेक्स्ट कॉल मैसेज ये सब कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं। ना हमें हमारे ब्यूटी के ऊपर फोकस रहता है, ना हमारा हेल्थ, कैरियर, हमारा घर परिवार सब कुछ बिखर जाता है। सब कुछ एक तरफ और हम एक तरफ हो जाते हैं। ऐसा ही होता है हर एक डिवाइन फेमिनाइन के साथ। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज ऐसा होता है एक्चुअली में, मैं कहूँगी। बिकॉज वो उनमें स्ट्रेंथ तो पहले से ही रहता है जो कि छुपा हुआ रहता है। डिवाइन इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना ज़्यादा पावर है, आप ये चीज़ कर सकते हो। ये सब समझाने के लिए ही इतना बड़ा बड़ा तूफ़ान लाना पड़ता है उनको हमारे लाइफ में। इसीलिए ही सेपरेशन का फेज़ आता है और हमें एक कंप्लीट सोल बनाने की इच्छा में वो लगे रहते हैं हमारे डिवाइन। तो डिवाइन मैस्कुलिन तो हमारे साथ ये करते हैं, पर क्या होता है मेन प्रॉब्लम, पहले मैं बताती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करता क्यों है। वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न मैं कहूँगी कि उनको मालूम ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज़
अगर हम 3D लेवल के बेसिस पर जज करें उन्हें, तो ये एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, मैं कहूँगी दोनों चीज़ सेम लेवल पर ज़िम्मेदार हैं, 5D लेवल में भी 3D लेवल में भी। ये आपको समझना है। 5D 3D लेवल में वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है फियर। फियर क्यों है? किस बात की है? सोसाइटी का फियर, फैमिली का फियर। हाँ, तो ये फियर क्यों है? आप तो इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो, हर एक चीज़ परफेक्ट है। फियर इस बात की है, उन्हें एक अननोन फियर आ जाता है। उनको लगता है कि शायद वो सोसाइटी नहीं मानेंगी, और हमारी ट्विन फ्लेम में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता ही है। एक नहीं तो एक मतलब स्टैंडर्ड का लेवल कुछ डिफरेंस होता है दोनों का, या फिर खूबसूरत बदसूरत, या फिर एज डिफरेंस, या फिर कास्ट में कुछ प्रॉब्लम, डिफरेंट कास्ट के होते हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ इशू रहता है, जो कि एक रीज़न बन जाता है। तो उसे ही मतलब कुछ भी नहीं है तो फिर देखेंगे आप हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड, थोड़ा लो स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा भी होगा पर होगा। बस वही एकदम छोटा सा चीज़ इतना बड़ा इशू बना देते हैं उस टाइम। तो तो यही चीज़ कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हम तो बहुत एकदम से ऐसा ढूंढ रहे थे, बहुत मेरा मतलब सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। अगर वो ऐसा नहीं सोचते भी हैं, तो उनका घर वाले, उनका सोसाइटी, या फिर उनका फ्रेंड, या जो भी उनका बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उनके दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि तुम्हें इनसे भी अच्छा बेटर मिल जाएगा। और ये जो कि तुम्हारा लेवल को और ज़्यादा हाई कर देंगी। और अगर रिलीजियन प्रॉब्लम है, कास्ट का, कल्चर का कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो लोग ऐसे समझाएंगे कि अगर तुम ऐसे करोगे तो सोसाइटी नहीं मानेंगे, सब तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हारे घर वाले को गलत कहेंगे। ये सब मतलब झूठ मूठ का सोसाइटी फियर उनमें आ जाता है। कोई नहीं डालता तो खुद से भी आ जाता है किसी ना किसी तरीके से। एक्चुअल में ये जो फियर है, ये ऊपर ऊपर का फियर है। अंदर का जो फियर होता है उनका, ये तो 3D का फियर हो गया। इसको ये अगर हम रिलेट करते हैं तो ये 5D में क्या होगा? इनर चाइल्ड इशू, जो कि हमें DF को करना पड़ता है, इनर चाइल्ड इशू हीलिंग मेडिटेशन। इनर चाइल्ड इशू हील इसीलिए हमें करना पड़ता है। अननोन फियर, इनसिक्योरिटीज़, सपोर्ट सिस्टम का अभाव रहता है। छोटे से हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं अंदर ही अंदर, और हम कुछ ऐसे चीज़ को अकड़ के पकड़ के रखते हैं, ताकि हमें कुछ एक चीज़ पाने के लिए इसे ना खोना पड़ जाए। ये हमें थोड़ा बहुत जो प्यार दे रहे हैं वो भी अगर देना बंद कर दिया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? ये एक अननोन सा फियर, ये एक इनसिक्योरिटीज़ DM के अंदर रहता है, जो कि इनर चाइल्ड इशू से होता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रहता है, इसीलिए वो इस तरीके का अननोन फियर में वो जकड़ जाता है। और DF को तब तो एनर्जी मिलता ही है उनसे। DF तो नहीं समझती है शुरू शुरू में, तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, उन्हें लगता है इतना टाइम बाद मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, जबकि ये DF का ही एनर्जी होता है। पर वो तो नहीं जानते, उन्हें लगता है कि इतना टाइम बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे लाइफ में, तो मैं ये सब चीज़ को खोना नहीं चाहते। सब अगर कह रहे हैं कि हाँ मुझे इस ऑप्शन से सही फ़ायदा मिलेगा। और एक रीज़न होता है कि जो जिसको वो मतलब
उनका जो मनी, एक्चुअल में मनी वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो मनी का भूखा होता है। जहाँ ज़्यादा मनी देखते हैं, वो सेल्फ लव ज़्यादा करते हैं, तो वो इसीलिए खुद को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। उन्हें लगता है कि जो मेरे लिए सही होगा मैं वही चूज़ करूँगा। तो ऐसे वाला सोच रखता है। डीएफ को क्या है, नहीं मुझे मेरा प्यार चाहिए, वो जैसे भी हो, अ, अम, गली का कुत्ता हो या फिर गंदे नाली का कीड़ा हो। शुरू शुरू में डीएफ तो सेल्फ लव नहीं करती है, मतलब अगर करती भी है तो डीएम जैसा नहीं करती है। तो इसीलिए जो भी हो, अगर डीएम शुरू में बता दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, चलो मैं 2000 की, 8000 की, 10,000 की सैलरी का जॉब करता हूँ, मैं नहीं चला पाऊँगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, फिर भी डीएफ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जुट जाते हैं। और वो ऐसे भी कह देते हैं कि मेंटली, इमोशनली एंड फिनेंशियली भी मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूँगी। मतलब उन्हें मंज़ूर है। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये सेल्फ लव कम होने का निशानी होता है कि कोई भी हो जाए तो मुझे चल जाएगा। जब भी जो भी ये एक अनकंडीशनल लव होने से ही होता है। फिर भी ये अगर डीएम के आंखों से देखो तो ये लैक ऑफ सेल्फ लव होता है। तो तुम तो ये भी तो सोच सकती थी ना, कि ये भी तो कर सकती थी ना, तुम तो ये चैलेंज तो दे सकती थी अपने डीएम को कि तुम इतना तक बन जाओ, यस आई ऑल्सो लव यू बट आई एम वेटिंग फॉर यू, दैट्स वाई आई एम वेटिंग फॉर यू, बट तुम इतना काबिल बन जाओ, इतना तुम अपना स्टेटस हाई कर लो, फिर मैं कर सकती हूँ। एक तो इस तरीके से चांस दे सकती हो, वरना तुम ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम जैसे भी हो, तुम काला हो, तुम पीला हो, तुम नीला हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम भिखारी हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती हूँ। बस मुझे तुम चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ सेल्फ लव। ये सेल्फ लव की वजह से ही इतना प्रॉब्लम होता है, जितना प्रॉब्लम है इस टीएफ जर्नी का। इसका मेन और सबसे बड़ा एंड एक ही रीज़न, मतलब पूरा एकदम सेंटर में सबसे बड़ा रीज़न सेल्फ लव। अगर सेल्फ लव है ना आपके, तो इस जर्नी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक थोड़ा बहुत और बहुत ही कम टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा। बट सेल्फ लव के लिए ही ये सब चीज़ इतना कुछ सहना पड़ता है। तो इसीलिए वो डीएम ऐसा करता है। डीएम को लगता है कि चलो मैं जैसे भी हूँ उससे मंजूर है, तो ये इतना मतलब उतना डिमांडिंग नहीं है। डिमांडिंग कौन है, जैसे थर्ड पार्टी दिखाते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उनके पास अगर नहीं भी है तो वो ऐसा नखरा, ऐसे मतलब ड्रामाबाजी करते हैं कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें और ज़्यादा चाहिए। मतलब डीएम जो दिखाते हैं उनको, वो ऐसे उन्हें बताते हैं कि तुम मेरे लिए इनफ नहीं हो। मतलब है तो कुछ भी नहीं ढेंगा, पर खाली अंदर से पूरा ही खाली। पर शो ऑफ ऐसे करते हैं थर्ड पार्टी कि मैं बहुत बेटर हूँ, डीएम को दिखाते हैं तुमसे भी ज़्यादा बेटर हूँ, तो इसीलिए डीएम उनके पीछे भागते हैं। पर डीएफ क्या करती है, हमेशा हर एक चीज़ में उनको पकड़ के जगह के एक माँ जैसे उसको ममता दे के रख देती है। इतना प्यार दे देती है कि अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देती है। तो उन्हें भी समझाना चाहिए था। वो उनका पावर, खुद का पावर, खुद का जो एबिलिटी है, जो जितना कैपेबल है, डीएफ नहीं दिखाते हैं, कभी भी शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि डीएम को अपना एक हिस्सा ही मानते हैं। जैसे माँ अपने बेटी को मानते हैं, एक माँ जैसा बिहेवियर करती है, और इसीलिए वो ये सब चीज़ कुछ भी नहीं करते। पर थर्ड पार्टी ऐसे करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं शुरू शुरू में।
बट बिरयानी एक ही दिन अच्छा लगता है, दूसरा दिन तो आलू चोखा भात ही सही लगता है ना। तो आई एम जस्ट टेलिंग एज ए एग्ज़ाम्पल। तो मैं यही कह रही हूँ, डीएम इसलिए ऐसे करते हैं। तो एक्चुअल में थर्ड पार्टी को इसलिए भी लाया जाता है, डिवाइन की तरफ से ही लाया जाता है, ताकि डीएफ भी समझे कि ऐसा करने से नहीं चलेगा। खुद की वैल्यू बढ़ाओ, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, खुद को और बेटर करो, खुद को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपके पीछे भागे, पागल हो जाए। और डीएम को ये सेपरेशन के द्वारा ये सिखाया जाता है कि देखो, तुम जिसे इग्नोर कर रहे थे, तुम जिसे अवॉइड कर रहे थे, वही तुम्हारा सच्चा साथी था। और ये देखो, दुनिया का जो बाहर से दिखता है वो होता नहीं है। तुमने क्या किया देखो, उससे हर पल, हर एक टाइम, हर एक मोमेंट ये चीज़ रियलाइज़ करवाया जाता है। और इतना बुरा बर्ताव करता है उनका कार्मिक पार्टनर, इतना बुरा बर्ताव करते हैं उन्हें, मतलब डीएफ तो उसको सर पर चढ़ा के रखती थी। पर जो कार्मिक पार्टनर होता है, थर्ड पार्टी, वो क्या करती है, उनको मतलब पैर से कुचल के मारते हैं। मतलब उनको 1% भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो उसी से उनको, जिस डीएफ एक बात भी, एक लफ्ज़ भी बोलते थे अपने डीएम को, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, और इतना सोच समझ कर बोलती थी, और डरते थे कि कहीं ना गुस्सा हो जाए, कहीं ना खफा हो जाए, कहीं ना डिस्टेंस मेंटेन कर ले। पर थर्ड पार्टी क्या होता है, पहले अपने वश में कर लेती है, फिर उनको अच्छा से मजा चखाते हैं कि और उनको पैर से कुचल के मारते हैं। जहाँ डीएफ उनको एक ज़रा सा भी कुछ, एक खराब वर्ड भी नहीं बोल सकते थे, वहाँ कार्मिक पार्टनर क्या करते हैं, उनका पूरा एकदम ख़ानदान, सब कुछ एकदम इतना मतलब टॉर्चर करते सबको, मतलब रिस्पेक्ट एकदम मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब डिवाइन ये सब करवाते हैं, उनको दिखाया जाता है कि देखो तुमने क्या किया, तुमने किसके साथ क्या किया। देखो, ये वो जो था, वो जो थी, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तो तुम्हारा प्यार था। तुमने क्या सोचा, उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया। क्यों लिया, मतलब उनको हर मोमेंट में ये चीज़ चाकू की तरह उनके दिल में भोंका जाता है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवाया जाता है कि देखो तुमने किया तो किया क्या। हाँ, तो एक्चुअल में ये सब डिवाइन जो भी होता है, डिवाइन का प्लान के मुताबिक ही होता है। पर डीएम जो भी करते हैं हमारे साथ, हम उनके ही होम हैं, हम उनके ही घर हैं। एक्चुअल में एट द एंड ऑफ द डे उन्हें अपने होम में कम बैक करना ही पड़ता है। तो हर एक लेसन हमें लर्न करना होता है। ये हमारे एग्रीमेंट पेपर में, सोल का जो एग्रीमेंट पेपर होता है, वहाँ हम साइन करके ही आ चुके होते हैं। तो वहाँ हम हर एक चीज़ को बताए हुए होते हैं कि ये सब चीज़ हमें सीखना है और ये सब चीज़ तुम्हें सीखना है। तो हम दोनों सीख के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम ये सब बता के ही आए हैं डिवाइन से कि हमें ये सब चीज़ सीखना है, और हम सीखते भी हैं। सीखने के बाद फिर हम दोनों फिर एक हो जाते हैं। ये अगर हम टू बी टुगेदर होना अगर हमारा डेस्टिनी है, तो हम ज़रूर से रीयूनाइट होंगे। तो आपको हमेशा, मतलब अपने रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, फिर उसे लेट गो कर देना है। हाँ, तो और एक ही चीज़ आपको बार बार नहीं दोहराना है। तो ये सब चीज़ सिखाने के लिए ही डीएम जानबूझ के नहीं करते हैं,
उनके द्वारा ये सब चीज़ करवाया जाता है। और वो जो इतना सारा मतलब मल्टीपल अफेयर जो रखते हैं, वो उनका लोअर चक्रास एक्टिव रहता है। इस वजह से मतलब ओवर एक्टिव रहता है और ऊपर का चक्रास ब्लॉक रहता है। इस वजह से वो हर चक्रा ब्लॉक होने की वजह से डीएफ का प्यार नहीं समझ पाते हैं, और लोअर चक्रा ओवर मतलब ओवर एक्टिव होने की वजह से वो क्या होता है, वो ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, ज़मीन से जुड़ी चीज़ उनको ज़्यादा पसंद होता है, और वो अपना मतलब ये सब 3D का चीज़ को ही वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ये फिर सब कुछ चेंज कर सकता है, इसीलिए हमें 7 चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करने को कहा जाता है। जिससे कि हमारा अगर हर एक चक्रास बैलेंस होंगे तो दोनों हमारे डीएमडीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो जाएंगे। फिर ना उनका ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी ओवर एक्टिव होंगे, ना हम ज़्यादा इमोशनल होंगे। प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल, ये दोनों चीज़ हमारे अंदर बराबर हो जाएंगे। हाँ, और हम नॉट सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट करेंगे, हम अनकंडीशनल लव, हम डिज़ायर से ऑपरेट नहीं करेंगे, हम अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहेंगे, जो कि एक गॉड फ्रीक्वेंसी है, जो कि डिवाइन लव है। अगर डिवाइन को हम ऐसे पा लिए तो डिवाइन लव को भी पा लेंगे, और ये कनेक्शन हमारा डिवाइन लव ही है। तो जो भी होता है गलतियाँ, डीएम को माफ़ कर दो, क्योंकि वो हमें सिखाने के लिए ही आए हैं। जितना भी बड़ा गलती हो तो एक्सेप्ट करो। आप भले ही 3D में डीएम से नाराज़ रहो, हाँ, उनसे एक्शन लो, उनसे कहो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ नहीं लगता है। उनको अपने पसंद नापसंद के बारे में कहो, बाउंड्री सेट करो। पर 5D में उनसे हमेशा ही जुड़े रहो, बिकॉज़ वो आपका ही सोल का आधा हिस्सा है। एंड डिवाइन अगर आपके लिए डेस्टाइन किया हुआ है तो इसे इजीली एक्सेप्ट करो, बिकॉज़ उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर ही नहीं सकता। आप उनके लिए ही बने हो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।